नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निसंग एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिशत है और प्रतिशत के ऊपर अपन ने 2 वीडियो बना दिए हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है। दोस्तों अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों सीईटी के बाद में राजस्थान से संबंधित जितने भी आपके वैकेंसीज आएगी या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे उसके अंदर अगर आपके गणित हैं तो उसमें आपके दोस्तों प्रतिशत के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपन सोल्व करते हैं आपके लिए। बहुत अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 21वां नंबर का जो प्रश्न है, किसी संख्या का 18% है वो 126 के बराबर है, उस संख्या का 40% कितना होगा। अगर दोस्तों आपको संख्या दे रखी है, परसेंट दे रखा है, तो यानी कि 18% है 126 के बराबर है, तो आपको क्या करना है 126 को ऊपर लिखना है। ये किसके बराबर है 18 के बराबर में। अब देखो बराबर को अपन बटेवा में भी लिख सकते हैं। तो 126 18 के बराबर में आपको ज्ञात करना क्या है 40% ज्ञात करना है। आपको संख्या नहीं पूछी है। अगर आपको वो संख्या पूछ लेते तो आपको 100% से आपको गुना करना पड़ता, लेकिन आपको 40% निकालना है तो आप सीधे 40% से गुना कर दीजिए। 40% लिखा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 18 के पार्ट से 126 कटेगा, 18 7 126, 7 बार कटा और 7 को 40 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 चौका 28 होता है और ये 0 लग जाएगा 280। यानी कि अगर 18% 126 के बराबर है तो उस संख्या का 40% 280 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है। यदि नया मूल्य जो है वो 2500 है तो पुराना मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर मतलब पुराना मूल्य कितना था, तो यहाँ पर देखिए 25% की वृद्धि करने के बाद आपके पास 2500 रुपये हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2500 लिखेंगे। इसमें आपने वृद्धि करी तब जाकर के आपके पास 2500 रुपये हैं। तो पहले कितना था, तो पहले 2500 से कम आना चाहिए, 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर 2500 से ज़्यादा जो ऑप्शन है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 2500 से ज़्यादा हो। तो ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2500 रुपये अभी वर्तमान में हो गए हैं, 25% आपने बढ़ाया, तो जो बढ़ाया है उसको आप नीचे लिख दीजिए। कितना बढ़ाए 25% बढ़ाए तो 25 100 में प्लस करके लिखे तो 125 लिख दीजिए और परसेंट के 100 ऊपर लिखना है। इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए। 25 पंजे 125 होता है और 25 एकम 25 होता है और 0 0 100 हो गया। अब 5 के पहाड़े हैं नीचे और ऊपर 100 है, तो 5 के पहाड़े से किसी को भी काट लीजिए। 5 एकम 5, ये 100 बार, ये 20 बार कटेगा। 5 दूनी 10 और 0 20 बार कटेगा। अब आपके सामने केवल 20 और 100 हैं। 20 और 100 को आपस में गुणा करिए तो 2000 आंसर आएगा, यानी कि पहले 2000 था। इसको अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप 2000 लिखिए। 2000 में 25% बढ़ा दीजिए, 2500 आना चाहिए। 25% बढ़ाने का मतलब आप 125 से गुणा करना है। अब नीचे 100 लिखना है, तब जाके नया मूल्य आएगा, है ना। ये पुराना मूल्य है। अगर आपको नया मूल्य लाना है तो आप इसको 25 को ऊपर बढ़ाते हुए परसेंट को ऊपर लिखना है। अगर आपके पास नया मूल्य है और पुराना लाना है तो घटत बढ़त जो भी आप नीचे करोगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। आंसर आ गया 25 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 125 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 250 आएगा। 250 और ये 0 लगा दीजिए, 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2000 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, यदि किसी संख्या का 15% 45 के बराबर है तो उसी संख्या का 35% कितना होगा। वही सवाल, पहला वाला सवाल था वैसा का वैसा है। 15% और 45 के बराबर हैं तो 45 को ऊपर लिखना है और 15 को नीचे लिखना है। 35% का मान निकालना है तो 35 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब ये भी देखो 15% था, ये भी 35% है, तो परसेंट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो परसेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब काट लीजिए। 15 के पाड़े से 45, 15 नमा के 15 3 45 होता है और 3 को 35 से गुणा करना है, तो 35 × 3 होता है 105। 105 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का सवाल है, देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 24 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक विद्यार्थी को अगर 480 में से 168 अंक प्राप्त होते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। क्या वो पास हो जाएगा, क्या वो फेल हो जाएगा, या ग्रेस लगेगा, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए अपन पहले तो इसको काट लेते हैं। भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको काटना है। ग्रेस से उत्तीर्ण होगा, ग्रेस तो अपन को बता ही नहीं कितना का ग्रेस लगाना है। अब आपको या तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण में से सवाल का जवाब देना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस 480 है 168 का परसेंट निकाल देना है। अगर 40% के बराबर आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो पास है, अगर नहीं आ रहा तो फेल है।
आपने कभी परसेंट निकाले ना, पूर्ण प्राप्तांक बटे वो पूर्णांक होता है। प्राप्तांक मतलब कितने अंक प्राप्त हुए आपको, 168 अंक प्राप्त हुए हैं। किस में से, 480 में से। इसका परसेंट निकाल दीजिए, तो अगर आपके 40% हैं या उससे ज़्यादा आता है तो आप पास हो जाएगी। तो अपन क्या लिखना है, ऊपर 100 से गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 48 से 168 को काटना है, तो 6 के पारे से काट दीजिए, 8 के पारे से काट दीजिए, 8 के पारे से काट दीजिए, 8 6 48 होता है। ये 16 कटेगा, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8। 6 के पारे से 21 नहीं कटेगा, 3 के पारे से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। ऊपर बचा 7 और 10, 70 बचा है। अच्छा, फिर 2 के पारे से काट दे 10 को, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऊपर 7 और 5 बताएं, 7 पंजे 35, 35% आए आपके। तो बताओ 35% बच्चा पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि 40% अंक चाहिए पास होने में, इसका मतलब 35% ही बन रहे हैं उसके। तो क्या है, अनुत्तीर्ण है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा है कि आपको क्या करना है, 480 का आपको 40% निकाल देना है। 480 का आपको क्या कर देना है, 40% निकाल देना है। क्या आंसर आता है देखो, मतलब कितने अंक पास होने में चाहिए वो आपके आंसर आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। 48 को 4 से गुना करना है, तो 4 और 8 32 होता है, 32 का 2 हासिल का 3 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 और 3 19 होता है। यानी कि आपको पास होने के लिए 192 नंबर चाहिए, लेकिन आपके कितने आ रहे हैं, 168 ही आ रहे हैं। तो आप फेल हो, यानी कि आप अनुत्तीर्ण हुए हो। ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से लगा सकते हो आप। आगे देखिए, किसी वस्तु पर अगर 10% तथा 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट कितनी है। क्रमिक छूट दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास 100 रुपये हैं 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसके अगर आपने 10% का पहले छूट दिया तो मतलब 90 रुपये की आएगी। फिर आपने क्या किया, 20% की और छूट दे दी, मतलब आपकी 80 रुपये में। ठीक है, ऐसा मत कर देना 10 और 20 को जोड़ा 30 हो जाएगा, क्रमिक छूट 30, ऐसा गलत हो जाएगा, ये नहीं आंसर। आपको क्या करना है, पहले 10% कमी यानी कि 90 रुपये की, अगली बार वापस 20% की कमी यानी कि 80 बटे में 100 लिख देना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल है। 9 को 8 से गुणा करो, 9 8 72। 100 रुपये की चीज़ आप 72 में बेच रहे हो, तो छूट कितने की होगी। अब 100 में से 72 घटा लीजिए, 28% छूट आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी, 28%। 30 नहीं आएगी दोस्तों, 28 आएगी। यानी कि क्या करना है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें आपने 10% की छूट दी। अब 100 पे 10% कितना होता है, 90 होता है। फिर वापस देखिए, उसी 100 रुपये की चीज़ आपने अपनी अगली बार 20% की छूट दे दी, यानी कि आप 80 में बेचोगे उसको। अब इसको क्या करना है, बटे 100 से गुना कर देना है, भाग कर देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 72 होता है। और 72 में 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 72 में बेच रहे हो, तो कितने % आपने छूट दे दी, तो 100 में से 72 को घटा देना है, तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, यदि ए बी से 50% अधिक हैं, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको करना है, छोड़ना नहीं है कभी भी एग्जाम में। इसको करने का तरीका देखिए, ए लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। यदि ए है ना, बी से 50% अधिक हैं, बी से 50%, तो बी को मान लो 100, बी से कितना % अधिक है, 50%, तो 50% 100 में प्लस कर दीजिए, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बताना बी है ना, वो ए से कितना कम है, 50 कम है ना, 50% कम नहीं, ध्यान 50% गलत हो जाएगा। 50 तो केवल रकम कम है। ए के पास, बी के पास 100 रुपये थे, तो ए के पास 50% ज़्यादा है, तो 150 रुपये हैं। अब ये कह रहा है कि बी है ना, ए से कितना कम है, तो ए से बी के पास 100 रुपये, ए के पास 150 रुपये, तो 50 रुपये कम है। ये रुपए में पूछा तो पूछता तो 50 रुपये कम है, लेकिन % में पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालिए। 50 कम है, किसके ऊपर कम है, ए से कितना कम है, तो बेटे में 150 लिखना है, गुणा करना है 100 से, आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 के पारे से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 के पारे 100 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही 1/3% है, वो कम है। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए 27 नंबर सवाल देखिए, एक परिवार की जो मासिक आय है वो 60,000 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 25% बचाते हैं तो उनका मासिक आय व्यय कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आय, हमेशा लिखना है आय, फिर आपको यहाँ पर व्यय लिखना है, फिर आपको बचत लिखना है। ऐसे आय व्यय बचत वाले सवालों को बिल्कुल ऐसे करना है, आय व्यय बचत। आय अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, मानना है कि 100 रुपये कमा रहे हैं, और ये कह रहा है यदि अपनी आय का 25% बचाता है, बचाता में बचत में 25 लिख दीजिए,
ये आय बराबर है ना, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आप जैसे 100 रुपये कमा रहे हो, 50 रुपये आपने खर्च कर दिए तो 50 रुपये आप बचाओगे, तो 50 और 50 100 हो जाएंगे। यानी कि जो आय है ना ये दोनों के प्लस के बराबर होती हैं। तो अगर माना कि आपने आय 100 रुपये कमाए, आपने 100 रुपये कमाए, आपने 25 रुपये आपने बचा लिए, तो खर्च कितने के, खर्च आपने कितने के 75 रुपये खर्च किए। ये 75 और 25 को जोड़ोगे तो वापस 100 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अब सवाल को देखिए, एक परिवार की मासिक आय है 60,000 रुपये। मासिक आय कितनी है, 60,000 रुपये। जो 100 है ना उसका मान कितना है, 60,000 रुपये। एक परिवार की मासिक आय कितनी है, 60,000 रुपये हैं। यदि वह अपनी आय का 25% बचाते हैं तो उनका मासिक व्यय कितना है, 25% बचाते हैं। तो अगर ये आय का 25% बचाते हैं, 25% बचा रहे हैं, तो या तो 60,000 का 25% निकाल दो जो बचत में हो जाएगा, बाकी जो रहेगा व्यय में चला जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, इसका 60,000 का 75% निकालना है। आपको व्यय तो निकालना है, उसका मासिक व्यय कितना है, तो इस 60,000 का 75% निकाल दीजिए, ये आपका बचत आ जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पर 60,000 का आपको कितना निकालना है, 75% निकालना है, ये आपका व्यय आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 75 को 6 से गुना करना है, 600 से गुना करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 75 को 6 से गुना करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर 6 को 75 से गुना कर लो, 6 पंजे 30 होता है, 30 की सुपर हासिल का 3 हो जाएगा। 6 को 7 से गुना करो, 6 7 की 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। ये 45 में लिख दिया। अब 2 जीरो ये वाले बच रहे हैं, ये लगा दो। 45,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप क्या कर रहे हो, बचत कर रहे हो, सॉरी व्यय कर रहे हो 45,000 रुपये। तो बचत कितनी कर रहे हो, तो 60,000 कुल कमा रहे हो, 45,000 आपने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी है, 15,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष तो 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। बहुत अच्छा सवाल है। करने का तरीका वही है, किसी शहर की जनसंख्या 100 मान लो, 100 में आपने क्या करा, 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि आपने 120/100 कर दिया। अगले साल वापस 10% की और वृद्धि कर दी, जो आंसर आएगा उसको 110 से गुना करना है, क्योंकि ये 10% और वृद्धि कर रहे हैं। जो 10 देखिए 10% वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, 20% वृद्धि मतलब 120। अगर मैं 30% पूछता तो 130। अगर माइनस अगर कमी हुई तो क्या करता मैं, 100 में से अगर 10% कमी हुई तो मैं 90 लिखता, 100 में अगर 20% की कमी हुई तो मैं 80 लिखता। ऐसा करके अपन को प्लस माइनस करके लिखना है। बटे में 100 लगा दो, काट दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा, केवल 12 और 11 बचा। 12 और 11 को गुना करो, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 2 हासिल को 1, वापस 12 एकम 12, 12 ने 1 13, 132। 100 जने थे, 132 हो गए, तो 100 पे 132 बढ़े, तो इसका मतलब 32 तो बढ़े ना, तो 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य है ना 1800 से बढ़कर के 2160 हो जाता है, तो बताइए कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत अच्छा सवाल है। पहले 1800 रुपये थे, अब भी 2160 रुपये हैं, तो बढ़ा तो कितना % बढ़ा। अगर आपको रुपए पूछता तो आप सीधे आंसर निकाल लेते, 2160 में से आप 1800 बाकी निकाल लेते, आपका राइट आंसर आ जाएगा 0 6 और इधर 1 रह गया, 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 9 10 11 360 रुपये। अगर रुपए पूछता तो 360 आंसर होता, लेकिन परसेंट पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो बस कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत जो रुपए मूल्य में वृद्धि हुई इसको यहाँ पर लिखना है, बटेवा किसके ऊपर वृद्धि हुई, 1800 के ऊपर। 1800 से बढ़कर ही तो 160 हुआ, तो 1800 नीचे लिख देना है और गुना करना है 100 से। राइट आंसर बेटा आपके पास, इसको सोल्व कर दीजिए। बस सोल्व करने का तरीका क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 18 के पहाड़े से 36 कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और ये जीरो वापस लगा दीजिए। 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 20% ऑप्शन नंबर बी के अंदर बैठा हुआ है। अगला सवाल देखिए, जो कि इस सेशन का लास्ट सवाल है। किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 480 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी। मूल संख्या 480 प्राप्त होता है। नई संख्या हमारे पास ये है। पहले सवाल यही था, तीसरा सवाल भी यही था, लास्ट वाला सवाल भी यही है। उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही। नवीनतम मूल्य यहाँ पर लिख के 480, अगर नवीनतम मूल्य यहाँ पर लिख दिया तो घटत बढ़त नीचे होगी। 20% की कमी, यानी कि 100 में से 20 निकालना है, 80% की कमी हुई, तो पहले वाला मूल्य आ जाएगा। ऊपर में 100 लिखना है, संख्या काट दो, आंसर आपका बैठा है तैयार। देखिए बिल्कुल ईजी है। 0 से 0 कट, 8 के पार से 48, 8 छिंग 48 होता है, और 6 को 100 से गुना करो 600 होता है, और 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कितना आसान है, कितना आसान है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग गणित से डरते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पर दोस्तों मैं बड़े भाई की तरह आपको ज़रूर सिखा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।